अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जनाब यहाँ है। मुझे पता है तिवारी जी आप बगल में बैठे हुए, मुझे पता है आप कहाँ हैं, लेकिन मैं जानबूझ के आपकी शक्ल नहीं देख रहा हूँ। अगर देख लूंगा तो मेरे आंसू छूट जाएंगे। प्रेम करते हैं आपसे, देखिए कितना। भैया यहाँ पे और भी बहुत लोग मौजूद हैं जो अपने जज्बात उड़ेलना चाहते हैं, तो अब आप बस कीजिए। बिफोर आई वाइंड अप, आप लोगों से दरखास्त है कि छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। चूस मी अंकल, क्यों फालतू की बकवास कर रहे हो? और भी लोग हैं यहाँ पर, ये फालतू की कहानी सुनाकर सबको बोर मत करो। बक साला बक। तो एक तोता था और एक मैना थी। दोनों पड़ोसी थे, बड़े प्यारे पड़ोसी थे, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को। नहीं, आई मीन कंफ्यूजन, इट वाज वन साइडेड। तोता मैना को बहुत प्यार करता था, लेकिन मैना जो थी ना वो अनजान बनी रहती थी। हाय दिया, ये कहानी तो हमको रोज ही सुनाते हैं तोता मैना का। आए तो क्या हुआ कि पतझड़ आ गया। पतझड़ आया तो जो मैना थी वो उड़ के दूर किसी पेड़ पे बैठ गई। जो तोता था यहाँ पे, उस तोते के तोते उड़ गए और उसकी सक्सेना जी, ये मेरा तोता है, ये मेरा तोता है। Are you okay? I like it. अब मैं अनीता भाभी माँ से दरख्वास्त करूंगा कि वो भैया और भाभी माँ की विदाई के उपलक्ष्य में 2 शब्द कहें। मेरी कहानी पूरी कहूँ ये है। भैया, बहुत सारे लोग अपनी कहानियाँ पूरी करना चाहते हैं। भाभी माँ। सच बताऊं तो मैं क्या कहूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास शब्द ही नहीं है। अंगूरी जी को तो मैं अपनी बहन, अपनी बेस्ट फ्रेंड, अपनी सहेली हमेशा से मानती थी, मानती हूँ और मानती रहूंगी। जुदा होने से रिश्ते तो खत्म नहीं हो जाते ना। No. मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन तिवारी जी और अंगूरी जी ज़रूर वापस आएंगे। परिस्थितियाँ बदलेंगी और जो लोग तिवारी जी और अंगूरी जी को यहाँ से भगाने के लिए जिम्मेदार है ना, कानून उन्हें ज़रूर पकड़ेगा और ज़रूर सजा देगा और हमारे तिवारी जी और अंगूरी जी घर वापस ज़रूर लौटेंगे। Yes. बट टिल देन we'll miss you, अंगूरी जी, तिवारी जी, we will miss you. हम भी आपको बहुत मिस करेंगे अनीता जी। दिया। अब मैं मॉडर्न कॉलोनी के मशहूर लौंडे टीका और टिल्लू से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें। हमें बड़ा दुख हो रहा हैगा कि तिवारी सेठ जा रहे हैंगे, अंगूरी भाभी जी भी जा रही हैंगी, लेकिन कसम खा के कह रही हूँ तिवारी सेठ के जाने का दुख ना है जितना दुख अंगूरी भाभी के जाने का हो रहा हैगा। क्योंकि तिवारी सेठ तो महामतलबी इंसान हैंगे, बिल्कुल। एक नंबर के घटिया इंसान हैंगे, बेईमान हैंगे, मक्खी चूस हैंगे। मेरे 6 महीने की तनख्वाह डकारे बैठे हैंगे। हम गरीबों की तनख्वाह मारोगे तो यही हाल होने वाला है। और मैं तो कह रहा हूँ शायद भगवान इसी बात की सजा इनको दे रहा है। बिल्कुल, ये राइट। लेकिन अंगूरी भाभी को इनके किए की सजा क्यों दी जा रही है, ये समझ में नहीं आ रही है। तिवारी भैया लाख बुरे हैं, एक नंबर के कमीने हैं, लीचड़ है, कंजूस है, एक नंबर के शाने कौवे हैं। शाना कौआ, आई लाइक इट। 2 कौड़ी के हाथ भी है। अबे ओ साल तुम फेयरवेल स्पीच दे रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो। एक टिल्लुआ ने इतनी खरी खोटी सुना दी, ऊपर से तू भी लग गया। नहीं भैया, ये तो हमारे जज्बात है जो उमड़ घुमड़ के बाहर आ रहे हैं कलेजे में से। अरे बोलने देना लौंडों को, फिर कब मौका मिलेगा। अरे बोलने को कौन मना कर रहा है?
लेकिन बोलने का एक तरीका होता है। फेयरवेल स्पीच ऐसे दी जाती है क्या? तिवारी जी लीचाड़ा हैं, कमीने हैं, फलाना ढिमकाना। अब बस 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 जाने दीजिए ना लड्डू के भैया। का है वो बेचारे लड़कों को फ्यूनरल पर का बोलना है पता नहीं है ना। यार ये भाभी जी वो फेयरवेल कहना चाह रही हैं आप। ऐसे ही पकड़े हैं। He is mine. He is mine. I'm fine. I like it. भाभी जी आपका ये सही पकड़े हैं जो ना, बहुत याद आएगा। हमको भी आपका वो करप्शन हमको बहुत याद आएगा। भाभी जी करप्शन नहीं, करेक्शन कहना चाह रही हैं आप। ऐसे ही पकड़े हैं। अब मैं डीडी यानी दादा डेविड से प्रार्थना करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। कच्चा बनियान हो या उसकी बीवी हो, दोनों ही बहुत अच्छे इंसान हैं। ये भले ही किसी के लिए शाणा कौवा हो, लेकिन इसने मेरा कभी नुकसान नहीं किया। हाँ, कभी कभी कंजूसी करता था ये, लेकिन नुकसान कभी नहीं किया। और इसकी बीवी यानी कि मेरी बहू एकदम गऊ है, स्वीट भी है, बहुत सीधी है। खासकर बहू, तेरे हाथ के गुइया के पराठे मुझे बहुत याद आएंगे। हाय दिया चाचा जी, तो आप लोग भी चलिए ना भिंड मुरैना हमारे साथ। अनु हम लोग चलते हैं, तीनों चलते हैं साथ में। इट विल बी लाइक अ पिकनिक। मुंह बंद रखोगे अपना? अब मैं डॉक्टर जीतू गुप्ता से प्रार्थना करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें। ऐसे मौके पे क्या बोलूं मैं, मुझे शब्द नहीं मिल रहा है। बस अब मैं अपनी संवेदनाएं और अपनी शुभकामनाएं भैया भाभी को देना चाहूंगा। आप लोगों के जाने के बाद हम बहुत मिस करेंगे आप दोनों को। प्रेम भैया आप भी। कच्चा बनियान तू बहुत याद आएगा। भाभी जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ। थैंक यू प्रेम जी। भाई माँ, क्या इस मौके पे आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ सक्सेना जी, हम कछु तो बोलना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, आप सबका बातें सुनकर ना हम बहुत बहुत भावुक हो गए सच्ची। का है ना कि ये जो आप लोग सब है ना, वो हमरा घर है, हमरा परिवार है, और हमरा बिल्कुल भी मन नहीं है ये घर को छोड़ने का, ये कॉलोनी को छोड़ने का, ये शहर को छोड़ने का। लेकिन क्या करे, ये तो हमरा मजबूरी है ना, हमको तो जाना ही पड़ेगा। और अगर हम और लड्डू के भैया यहाँ से ना ही गए तो आप लोग तो जानते हैं कि हमरा और लड्डू के भैया का किडनी ऐप हो जाएगा। भाभी जी वो किडनैप कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। हम तो बस यही बोलेंगे कि आप सब लोग हमारे दिल में बसते हैं, और हमसे और लड्डू के भैया से अगर कोनो भी गलती हुआ हो तो हमको माफ कर दीजिएगा। I love you all. I love you all. He's my love. ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।